हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है सौतेली माँ बनी मेरी सौतन। मैं सुरभि जब सिर्फ 5 साल की थी, तब मेरी माँ का निधन हो गया। पापा सरकारी अफसर थे और उनके पास मेरे लिए ज्यादा वक्त नहीं था। उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया ताकि घर संभालने के लिए कोई हो और मुझे माँ का प्यार मिल सके। इस तरह मेरी जिंदगी में रंजना आई। शुरुआत में तो सब अच्छा चला, मैं छोटी थी इसलिए नई माँ को देखकर खुश हो गई। लेकिन कुछ ही महीनों में रंजना का असली रूप सामने आने लगा। जब पापा घर पर होते तो वह मुझसे प्यार से पेश आती, लेकिन उनके जाते ही उनकी बेरुखी शुरू हो जाती। तू मेरी सगी बेटी नहीं है, ज्यादा मुझसे लाड़ प्यार मत दिखा, पढ़ाई लिखाई छोड़, काम सीख, वरना तुझे रोटी भी नहीं मिलेगी। उनकी बातें मेरे नन्हे दिल को छलनी कर देती, लेकिन मैं पापा से कुछ कह नहीं पाती थी। पापा को खुश देखकर मैं खुद को समझा लेती थी कि यही मेरी किस्मत है। मैंने जैसे तैसे पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी विशाल से हो गई। विशाल बिजनेसमैन थे, पढ़े लिखे और खुले विचारों के थे। शादी के बाद मैं खुश थी कि अब मुझे एक नया परिवार और ससुराल का प्यार मिलेगा। मेरी सास थोड़ी रूखी थी, लेकिन विशाल का प्यार मेरी दुनिया को रोशन कर रहा था। शादी के बाद कुछ साल बहुत अच्छे बीते। मेरी सौतेली माँ रंजना अब भी मेरे मायके में अकेली थी। पापा का देहांत हो चुका था और रंजना के पास कोई सहारा नहीं था। मैंने विशाल से बात की और उन्हें अपने साथ रखने का फैसला किया। मुझे लगा कि शायद वक्त के साथ उनके दिल में मेरे लिए ममता आ जाए। ठीक है, अगर तुम्हें ठीक लगता है तो उन्हें ले आओ, विशाल ने कहा। मैंने रंजना को अपने घर बुला लिया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन कुछ हफ्तों बाद मुझे अजीब बदलाव महसूस होने लगे। रंजना हमेशा खुद को संवार कर रखती, महंगे कपड़े पहनती और खास तौर पर विशाल के सामने बहुत मीठा बोलती। एक दिन मैंने देखा कि वह विशाल के पसंदीदा पकवान बना रही थी। अरे माँ, आपने यह कब से बनाना सीख लिया? मैंने हंसकर पूछा। अरे, मुझे हमेशा से खाना बनाना आता था, बस जब कोई खास हो तभी मन करता है बनाने का, उन्होंने जवाब दिया और विशाल की ओर देखा। उस वक्त मैंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। विशाल और रंजना की बातचीत बढ़ने लगी। वे अक्सर साथ में हंसते, बातें करते और कभी-कभी घंटों अकेले बैठते। एक रात विशाल घर देर से आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। मैंने उनका फोन चेक किया तो रंजना के कई मैसेज थे। आज बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। काश वक्त थोड़ा और ठहर जाता। मेरा दिल बैठ गया। मेरी ही सौतेली माँ, जो मुझे कभी बेटी नहीं मानती थी, अब मेरी सौतन बनने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी दोस्त निधि से सलाह ली। उसने कहा कि मुझे सबूत इकट्ठा करने चाहिए। मैंने घर के कुछ कोनों में छोटे कैमरे लगवा दिए। जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो मेरी दुनिया हिल गई। विशाल और रंजना अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। विशाल ने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो रंजना जी। मैं तुमसे अलग तरह का लगाव महसूस करता हूँ। रंजना बोली, अगर ऐसा है तो हमें सुरभि के बारे में सोचना होगा। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
अभी कर लें क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरी माँ जैसी औरत, जिसने मुझे कभी बेटी नहीं माना, अब मेरे पति के साथ रिश्ता बना रही थी। यह मेरे लिए असहनीय था। मैंने विशाल से सीधे सवाल किया, क्या आप मेरी सौतेली माँ से प्यार करते हैं? पहले तो वह चौंक गए, फिर गुस्से में बोले, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। लेकिन जब मैंने कैमरे की फुटेज दिखाई, तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। सुरभि, प्लीज, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। मेरा खून खौल उठा। तलाक चाहिए मुझे। मैंने ठान लिया था कि अब इस रिश्ते में और अपमान नहीं सहूंगी। विशाल ने कुछ देर तक मुझे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने अड़ियल रुख दिखाया, तो उन्होंने तलाक के कागजों पर साइन कर दिए। तलाक के बाद विशाल और रंजना ने शादी कर ली। कुछ ही महीनों बाद विशाल का बिजनेस डूब गया और रंजना उन्हें छोड़कर किसी और अमीर आदमी के साथ चली गई। अब विशाल अकेले थे, लेकिन मुझे उनकी कोई फिक्र नहीं थी। मैंने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंची। एक दिन विशाल मुझे फिर से मिलने आए। सुरभि, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। मैंने सिर्फ एक बात कही, जो धोखा एक बार दे सकता है, वह दोबारा भी दे सकता है। मुझे माफ करना। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। रिश्तों में आत्मसम्मान सबसे जरूरी होता है। जो व्यक्ति आपके भरोसे को तोड़ दे, उसे दूसरा मौका देने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको धोखा दे, तो खुद को मजबूत बनाइए और आगे बढ़िए। जिंदगी में ठोकर खाने वाले लोग वही होते हैं, जो सच्चे इंसान की कदर नहीं करते। अब मैं अपने जीवन में खुश थी। मेरे पास नफरत के लिए कोई जगह नहीं थी, सिर्फ आगे बढ़ने की चाह थी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।